हेलो फ्रेंड्स, केडिया के इस ट्यूटोरियल में मैं अर्पित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी लिमिटेशंस की, और इस ट्यूटोरियल में हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें मिरर हो गया, सिमेट्री हो गया और कई सारे आपके टूल्स हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और ऑपरेशन में जाके यहाँ से भी आपको सारे टूल्स ट्रांसफॉर्मेशन के मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारा मिरर। तो मिरर के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी मान लो हमने ड्रा किया और हमें इसे मिरर करवाना है। तो मिरर में आपका ये है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है आपका ये तो रहेगा, साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, मतलब नया ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम मिरर करेंगे तो या तो हम इसे किसी एक्सिस के अबाउट करा सकते हैं, किसी लाइन के अबाउट करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ से मिरर टूल लिया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। तो पहले हम वर्टिकल के अबाउट करा रहे हैं, तो वर्टिकल पे हमने क्लिक किया, ये देखिए आपका नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लीजिए हमें इसे ही कराना था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, मिरर लिए, सिलेक्ट किए और हॉरिजॉन्टल पे सिलेक्ट कर दिए। आपका ये देखिए मिरर हो गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ी है कि हम डायरेक्ट ऐसे सेट करके नहीं कर सकते। मान लीजिए कि जैसे हमने बनाया कुछ, ये हमने बना दिया, अब इसी में रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, और यहाँ से हम कई सारी लाइंस भी ड्रा कर दे रहे हैं। तो हमें इसमें सब कुछ यहाँ पे जितना भी ये आपका है एलिमेंट, हमें मिरर नहीं कराना। मुझे बस मान लीजिए आपको ये लाइन करानी है, तो आप लाइन पे क्लिक कीजिए, मिरर टूल लिए और जिस एक्सिस के अबाउट आपको मिरर कराना है वहां से करा दीजिए। तो जैसे आपकी बड़ी होती है तो उसमें आपको कोई चीज चीज लाइन, सर्कल या कुछ भी आपको मिरर करा रहा है तो आप ऐसे करा सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम सिलेक्ट कर लिए और डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे मिरर में आपका था, एक ऑब्जेक्ट को आप मिरर कराए तो दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब आपको मिल रहा था नया ऑब्जेक्ट, बट पहला वाला वहां पे रहता था। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्कल ले लिए, ठीक है, अब इसे मुझे सिमेट्री कराना है। तो ये तो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम जब सिमेट्री कराएंगे, सेलेक्ट किए और मान लीजिए हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसे सिमेट्री कराना है, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किए, ये देखिए आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो आपका रिमूव हो गया और न्यू आपको मिल गया है यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है ट्रांसलेट। ठीक, ट्रांसलेट में हम क्या करें, पहले हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं। ट्रांसलेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ड्रा कर दे रहे हैं। मान लो हम एक एलिप्स ड्रा कर दे रहे हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, अब इसे मुझे ट्रांसलेट कराना है। तो ट्रांसलेट में क्या होगा, पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, अब आपको कितने इंस्टेंस इसके चाहिए। तो एक तो ये खुद ही है, मान लीजिए मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पे हम 7 डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए किस पॉइंट से आपको चाहिए। तो मान लो मैंने ये इस पॉइंट से इसे उठा लिया, आप देखो ये आपके सारे इंस्टेंस आ गए। उसके बाद जैसा आपको अकॉर्डिंग रखना हो, आपको इसकी वैल्यू देनी है तो यहाँ से आप वैल्यू भी इसकी फिक्स कर सकते हैं। मान लो हमने दे दिया इसे 40 और ओके कर दिया, सॉरी 40 ओके। अब ये देखिए 40 mm की डिस्टेंस पे आपका सेट हो गया है। अब अपने अकॉर्डिंग आपको जहां रखना है आप वहां पे एडजस्ट कर दीजिए। तो ये आपका हो गया इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रोटेट। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से है रोटेट। रोटेट में हम क्या करेंगे, पहले हम एक सर्कल बना दे रहे हैं। एक सर्कल मैंने ये छोटा सा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने एक सर्कल ड्रा कर दिए। अब मुझे इसके अराउंड सर्कल चाहिए, तो आपको कितने चाहिए ये मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसे मुझे रोटेट कराना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसके स्टैंड चाहिए 9, तो हमने 9 दे दिया और यहाँ कहीं पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए आपको 9 मिल रहा है। अब आपको कितने एंगल पे चाहिए, यहाँ से आप एंगल देंगे। मुझे चाहिए 325 पे, 325 इंटर, ये देखिए आपका रोटेट हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्केल। स्केल में क्या होगा कि जैसे हमने एक सर्कल ड्रा किया, अब मुझे इसकी स्केलिंग करनी है, इसे मतलब लार्ज और स्मॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, स्केल पे लिए और इस पे क्लिक कर दिए। अब देखिए आपको किस पॉइंट से स्केलिंग करनी है, तो इस पॉइंट से हमने उठा लिया। अब देखिए जैसे जैसे हम माउस को ड्रैग कर ले रहे हैं, आपका सर्कल लार्ज और स्मॉल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक आता है डुप्लीकेट मोड। अगर हम डुप्लीकेट मोड हटा देंगे तो जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने क्लिक किया तो आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो हट गया और दूसरा आपका बन गया है। बट अगर हम यहीं से अब स्केलिंग से फिर से कर रहे हैं, फिर से हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पॉइंट उठाया, ठीक है, तो अब इस बार हम डुप्लीकेट मोड नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो डुप्लीकेट मोड, ये अब आपका एक्चुअल जो था वो भी है और डुप्लीकेट भी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी एक लाइन है यहाँ पे, या हम पूरा एक रेक्टेंगल भी बना दे रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को अभी हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से आपको ऑफसेट कराना है, देखिए हमें यहाँ से ऑफसेट कराना है तो हम ऑफसेट लिए, मान लो हमें इस लाइन को ऑफसेट कराना है तो हम ऑफसेट, ये देखिए आपको ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस, मुझे 20 की डिस्टेंस पे ऑफसेट कराना था, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 20 हो गया, ओके, हमने 20 पे ऑफसेट करा दिया। अब मान लो मुझे लाइन को अंदर के साइड, इनर साइड ऑफसेट कराना है, तो हम क्या करेंगे कि ऑफसेट लिए, पहले हम स्किप कर दे रहे हैं, ये देखिए आपका ग्रीन कलर का हो गया। अब ये वर्क करेगा आपका, ऑफसेट लिए, लाइन पे क्लिक किए और ऑफसेट करा दिए। मुझे 23 की जगह 15 चाहिए, 15, ओके। ये ट्यूटोरियल आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।